कर लो। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज कैपिटल एस, व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल बी। ठीक है, इफ कैपिटल एस इक्वल टू एन पी देन फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस कैपिटल एस दे रखा है, और जब उन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल पी है। इफ कैपिटल एस इक्वल टू एन पी देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन विल बी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लिख दीजिए बस इसमें कि एस इक्वल्स टू एन पी है। ठीक है, और R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, n इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। देखो, आपको कोई डाउट लग रहा है कि इस तरीके से इसने दे रखा है ना, सीरीज पैरेलल में जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, और दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। थोड़ी मैथ ज्यादा है इसमें, फिजिक्स कम है। थोड़े आप मैथ में तेज होने चाहिए जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालने की। ठीक है, then the minimum possible value of n will be, तो आपका n की वैल्यू इस तरह से आ रही है। तो अभी आप कैसे निकालेंगे मिनिमम, कैसे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है ना, तो वो मैथ से आप बहुत करता है जो मैथ की प्रैक्टिस को पता होता है। R2 कॉमन ले लेंगे तो R1 बाई R2 सिंगल वेरिएबल में आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे अभी 12th, क्योंकि 12th में 45% कैलकुलस ही है पूरी कोर्स की। ठीक है, तो उस केस में आपको ये बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप दिखने लगेगा आपको, वहीं से आती है चीज। ये मैं फिजिक्स में कैसे सिखाऊं, फिजिक्स में थोड़ी बता सकता हूँ। फिजिक्स में तो ये बता दिया मैंने, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ठीक है ना, अब आपको एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो आप तो बहुत टिपिकल टिपिकल चीजों में निकालेंगे मैथ के अंदर, तो फिर ये आपको अपने आप स्ट्राइक करने लग जाएगा कि एन की मिनिमम निकालनी है, तो मैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैंने मान लिया एक्स है, तो अब ऐसा है तो फिर तो एक ही तरीका है, डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो करेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा +1 0, -1 हो नहीं सकता है, रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो इसलिए आप दूसरा आंसर क्या होगा। ठीक है ना, दूसरा आंसर क्या होगा आपका, ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका x इक्वल टू 1 हो गया। तो n मिनिमम कितना आ जाएगा, जब x को 1 पुट कर दोगे तो n मिनिमम आएगा 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कि आपको इतना मैथ आती है कि नहीं। फिजिक्स में भी मैथ ही टेस्ट करते हैं बहुत बार, वही क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर है आपको, अब कोई डाउट तो नहीं बेटा, कैसे मिनिमम वैल्यू निकाली गई एस इक्वल्स टू एन पी में, एन की मिनिमम वैल्यू कैसे है। ठीक है, उत्सव बताइए, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इस प्रॉब्लम में, क्लियर है आपको एकदम। सानिध्य आप बताइए। सर क्लियर है सर। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ, नमन सही कह रहा है, अब आपको आपको प्रैक्टिस में आ जाओ, इतनी बार कर चुके हैं सब काम, मिनिमम मैक्सिमम देखना है तो कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है।